हरियाणा दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। पंचकूला में विशाल जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के लिए मांगे वोट। सपा सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों में आक्रोश। अफजाल अंसारी को दी माफी मांगने की नसीहत। संतों ने कहा, कुंभ और साधु संतों की छवि कर रहे खराब। नमस्कार, 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को सीएम योगी ने गोरखपुर के मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां सीएम ने स्कूल में नवनियुक्त सभागार और 4 कक्षों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम के साथ सांसद रवि किशन समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि गुरुकुल में समस्याओं को दूर जल्द किया जाएगा। सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपने CSR मद से 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च करके इस सभी निर्माण का कार्य एक समय सीमा के अंदर यहां पे संपन्न किया है। हम लोग अक्सर देखते थे, गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई। कहते हैं गुरुकुल विद्यालय से चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को देख करके देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 वर्ष तक इस संस्था को बंद करके भी रखा, लेकिन उस सब के बावजूद फिर से यह संस्था पुनर्जीवित हुई और गुरुकुल स्कूल के रूप में ये प्रारंभ हुई। आज यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में ये संस्था संचालित हो रही है। समय के अनुरूप जब कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो नहीं चल पाता है तो वह पिछड़ जाता है, और यही स्थिति कहीं ना कहीं गुरुकुल स्कूल के साथ भी हुई। आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन, उस प्रकार का स्वरूप में कमी होने के नाते लगातार छात्रों की संख्या भी कम हुई और समय के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन जुटने में कठिनाई होने के कारण संसाधनों के अभाव में जो यहाँ की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण से और मंडलायुक्त गोरखपुर से कहा कि गुरुकुल यहाँ की पुरानी संस्था है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने CSR निधि का बेहतरीन उपयोग करते हुए आज यहाँ पर इस सभागार के साथ साथ यहाँ कुछ क्लासरूम, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि देने के लिए पहल प्रारंभ की है। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से
वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छे लैब्स देख सकें, आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और संवाददाता प्रिंस तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रिंस, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे गुरुकुल विश्वविद्यालय में, क्या कुछ बात कही है इस दौरान मुख्यमंत्री ने? प्रिंस, आपको आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। कल यानी 28 सितंबर को देर रात उनका गोरखपुर में आगमन हुआ। उसके बाद से अपने बुजुर्गों की समाधि पर पुष्पांजलि करके माथा टेका। उसी के बाद सुबह सबसे पहले अपने दिनचर्या के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले जनता दरबार लगाया, गौशाला में गायों को चारा खिलाया। वहीं एक बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे गोरखनाथ मंदिर में, जहां बारीकी से सीएम योगी उन सभी समस्याओं का निस्तारण के लिए वहीं के अधिकारी मौजूद रहे। उसी के साथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया कि सभी फरियादियों की आदित्यनाथ जितने भी गोरखपुर में कार्यक्रम लगे रहे, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में गए। सबसे पहले तो गीडा में गए। गीडा एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाता, क्योंकि गीडा की स्थिति इस प्रकार थी कि उसे हम बयान भी नहीं कर सकते। जहां गीडा जाने से लोग कतराते थे, वहां को गीडा को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रयास रहा, पहल रहा। उनके सपने को साकार, अपने सपने को साकार पूरी तरीके से किया। गीडा को उद्योग को देखते हुए उसे उद्योग की नगरी कहें, शहर नगरी कहें, तो वो बनाने में काम किया। उसी के साथ गीडा में आज गुरुकुल में गया, वहां पे कार्यक्रम में अपने संबोधन भी रखा। उसी के बाद से गुरुकुल के बाद से पेप्सिको कंपनी, जहां लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार मंशा रहा। जब सीएम की कमान संभाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी के साथ से कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दे रहे, उस पर पूरी तरीके से सतर्क रहे और उस पर लेकर के कामकाज भी किया है। आज पेप्सिको कंपनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसी के साथ पेप्सिको कंपनी खुल जाने से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत में रहा? देखिए, बच्चों से उनका लगातार प्रेम रहता है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे हो या उनके अलग अलग तस्वीरें साझा देखी जाती है। उसी के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से वार्तालाप किया, उनसे उनका हाल चाल जाना। उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कि बच्चों से पूछा कि बड़े होकर के यानी आगे भविष्य में क्या करना है। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों बच्चों ने ब्रीफ किया, यानी बताया है। और जो एक बच्चों से जो उनका कनेक्शन रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो बेहतर रहा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से हमेशा कनेक्शन जो रहता बेहतर रहे, या बच्चे जो हैं एक अच्छे यानी शिक्षित एक अच्छे स्थान पे जाएं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रयास रहा है। और उसी प्रयास का नतीजा है जहाँ पे गीडा में जाकर के गुरुकुल में के लोगों से वार्तालाप किया, वहाँ पे कार्यक्रम में संबोधन रखा। उसी के साथ छात्र छात्राओं से, बच्चों से
वार्तालाप भी किया, बातचीत भी किया। जी ऐसे में कोई छात्र ने अपनी परेशानियां भी बताई है कि किस तरह की परेशानियों का सामना भी उनको अक्सर करना पड़ जाता है, या फिर उनके लिए बेहतर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि हम देख भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ज्यादातर छात्राएं भी शामिल थी, तो क्या छात्राओं ने भी कोई मांग की है मुख्यमंत्री से इस दौरान? देखिए, परेशानी तो अपनी उन लोगों ने नहीं बयान किया, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उनके तारीफों के पुल बांधने में भी बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। क्योंकि मामला आ जाता है कानून व्यवस्था अच्छे से है, शिक्षा जो है शिक्षा उन्हें बेहतर मिल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। खेल कूद हो या जितने भी या शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें लगातार बच्चे जो हैं आज लगातार इस समय वर्तमान में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। अब बच्चों का जो सीएम से बातचीत में रहा लगातार सराहनीय, उन्हें एक लगातार उन्हें बड़ाई किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बच्चों ने हमेशा लगातार आज की जो वार्तालाप की बातचीत थी, लगातार तारीफों के पुल बांधने में बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जी क्या शिक्षकों को भी कोई निर्देश दिए गए हैं इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, लगातार शिक्षकों को भी उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो बच्चे हैं उन्हें एक नई शिक्षा यानी शिक्षा से जोड़े, उन्हें न कि टॉर्चर कर, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की वीडियो आती है, सोशल मीडिया वायरल होता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस चीज को शिक्षक यानी जो टीचर है या कॉलेज स्कूल के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल है, लगातार लोगों से वार्तालाप किया कि जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, उन्हें अच्छे से शिक्षा दिया जाए और उन्हें ये भी बताया जाए कि अगर आप ये करते हैं तो रोजगार के आपको रोजगार मिल सकता है। यानी कुल मिला जुला के बात करें तो सीएम योगी लगातार बच्चों से लगा उसके साथ जितने भी टीचर है उनसे भी खास करके बातचीत किया ताकि बच्चों से अच्छे से बातचीत करें, उन्हें बिल्कुल प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून स्थित भद्रकाली मंदिर गुच्चूपानी में सीएम धामी ने पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित झाला गांव में चलाए जा रहे धन्यवाद प्रकृति अभियान की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी जिले के झाला गांव पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये गांव चीन सीमा के पास बसा है और वाइब्रेट विलेज में भी शामिल है। इस अभियान के तहत गांव के सभी घरों और बाजार से कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसे संग्रहण केंद्र पहुंचाया जाता है। झाला गांव पॉलिथीन मुक्त गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 3 अक्टूबर मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है
जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली। साथ ही उन सब का प्रोत्साहन हुआ और अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, वो पूरी देश दुनिया की नज़र में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे एक गांव का उन्होंने जिक्र किया, जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि एक नई प्रेरणा पूरे देश दुनिया को मिली है इससे।